भाई स्टार्क ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, मजा आया। दोस्तों खबर सीधे ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, जहां पर जो बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतकर चांद पर पहुंच गए थे, उनको सक्सेसफुली कॉलर पकड़कर और घसीटकर धरती पर वापस लाया जा चुका है। और ये मिशन पूरा करने वाले का नाम है मिचेल स्टार्क। आप में से कई लोगों ने शायद ये टेस्ट मैच न देखा हो, वेल देखा तो मैंने भी नहीं है, हाईलाइट देखी है क्योंकि इतनी सुबह उठ नहीं पाता। लेकिन आप लोग प्लीज इस टेस्ट मैच के हाईलाइट लगाकर देखना, क्योंकि मजा ना आए तो पैसा वापस। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकती हुई ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश वालों को जो नंगा किया है और औकात दिखाई है, वो आने वाले टाइम में अगर क्रिकेट का कोई स्कूल खुलेगा ना तो उसमें चैप्टर की तरह पढ़ाया जाएगा। और मिचेल स्टार्क का नाम तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया वालों को अपनी सिलेबस का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि क्या खिलाड़ी है भाई। हम साउथ इंडिया की फिल्म में देखते हैं ना कि किस तरीके से विलेन से बदला लेने के लिए रॉकी भाई या फिर बाहुबली अकेले दम पर जाता है और पूरी सेना को सामने अकेले ही निपटा कर आ जाते हैं। स्टार्क ने बिल्कुल बाहुबली जैसा ही काम किया। आप सोचो स्टार्क ने इस सीरीज में क्या क्या अचीव कर लिया। एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अब उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट है, वसीम अकरम से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा टॉप 10 विकेट लेने वालों की लिस्ट में अब उनकी एंट्री हो गई है और वो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। इस लिस्ट में जो प्लेयर एक्टिव तौर पर खेल रहे हैं क्रिकेट, उनमें से सिर्फ नाथन लियान उनसे आगे हैं, बाकी सब रिटायर हो चुके हैं, यानी उनके पास और भी आगे जाने का मौका। यानी स्टार्क एक सर्टिफाइड ग्रेट गेंदबाज बन गए हैं और वो हैं ही। ऑस्ट्रेलिया उनकी कर्जदार है। इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट फैंस का तो ये भी मानना है कि आज अगर गौतम गंभीर भी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं तो उसकी वजह भी मिचेल स्टार्क है। समझे क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मजेदार कहानी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा कहानी। फिलहाल आपको बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने अपना बदला बांग्लादेश वालों से कैसे लिया। जब पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया हार गई, उसके बाद उनकी जो बेइज्जती हुई ना भाई साहब, शायद ही कभी उनके क्रिकेटिंग इतिहास में उतनी बेइज्जती उनकी हुई हो। चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया पर लोग थू थू कर रहे थे, उनको ताने सुनने को मिल रहे थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि चाहे बम चले या गोली, कुछ नहीं होता दिलेर को, और गलती से तो हरा देता है कुत्ता भी शेर को। वाह वाह वाह। पहले ओवर की पहली बॉल पर विकेट आया और फिर दूसरे ओवर की पहली बॉल पर फिर से विकेट आया, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर फिर से विकेट आया। स्टार्क हैट्रिक पर थे लेकिन अपनी हैट्रिक को पूरी नहीं कर पाया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि बांग्लादेश उनके प्रकोप से बच गया। 12 रन तक तो बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन में थी और लोगों को लग रहा था कि इंडिया के साथ जो 36 रन पर ऑल आउट वाला सीन हुआ था, बांग्लादेश के साथ भी उससे बुरा होगा, ऐसा लोगों को लगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हो गया था। बांग्लादेश के 9 विकेट 39 रन पर चले गए थे, लेकिन किसी तरीके से आखिरी विकेट की पार्टनरशिप करके बांग्लादेश की इज्जत बच गई और 50 के पार स्कोर बांग्लादेशी लेकर गए। पहली पारी में 64 रन पर बांग्लादेश ऑल आउट हो गई। जी हाँ, इस पारी में स्टार्क को 6 विकेट मिले, यानी उनकी वजह से बांग्लादेश एकदम औंधी मुंह गिर चुका था। हालांकि इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया वालों ने कोई अच्छा खेल दिखाया नहीं। ये तो स्टार्क की वजह से बांग्लादेश 64 पर ऑल आउट हो गई थी, वरना अगर बांग्लादेश थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर जाती तो 150-200 रन बनाकर ले जाती, तो हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में भी मुसीबत में होती। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया खेलने उतरी तो उनकी खाल उधेड़ने का काम किया शरीफुल इस्लाम ने। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि ये काम उन्होंने देर से किया। स्टार्क आते ही काम पर लग गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने ठीक ठाक रन बना दिए थे। उसके बाद शरीफुल इस्लाम का जलवा शुरू हुआ। इसमें भी कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ का बड़ा सपोर्ट था। ये दोनों ने आपस में मिलकर 100 रन बना दिए, वरना आप सोचो ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी इनिंग में 210 रन पर ही ऑल आउट हुई है। आप ग्रीन और स्मिथ के रन अगर निकाल दो तो ये भी 100 के आसपास का ही टोटल है। ऊपर से शरीफुल इस्लाम भी ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट लेकर गए, लेकिन 64 के मुकाबले जब आप 210 रन देखोगे तो करीब 150 रन की लीड हो जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी एडवांटेज वाली पोजीशन में थी और बांग्लादेश को इस मैच में किसी भी तरीके से वापसी करने के लिए दूसरी इनिंग में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके देना था। लेकिन स्टार्क भाई आगे कोई बोल सकता है क्या? स्टार्क भाई एक बार फिर आते ही काम पर लग गए। एक बार फिर उन्होंने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया और एक बार फिर स्टार्क दूसरी इनिंग में हैट्रिक के करीब आ गए थे। यानी 2 बॉल पर लगातार 2 विकेट उन्होंने ले लिए। लेकिन बांग्लादेश के लिए सुकून की बात बस ये थी कि दूसरी इनिंग में उनको एक पार्टनरशिप देखने को मिली। मुशफिकुर रहीम और कप्तान नजमुल हसन के बीच 60 रन की पार्टनरशिप बन गई और इस वजह से बांग्लादेश किसी तरीके से 100 रन के करीब पहुंच गया। लेकिन दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने उनको ट्रिपल डिजिट तक पहुंचने नहीं दिया। बांग्लादेश वाले दूसरी इनिंग में 95 पर ऑल आउट हो गए। स्टार्क दूसरी पारी में भी 4 विकेट लेकर गए, जबकि 3 विकेट कमिंस और नाथन लियान को मिली है। 210 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ये मैच एक इनिंग से जीतने में कामयाब रहा। 1 इनिंग और 51 रन से ये मैच उनके नाम रहा। 2 दिन के अंदर बांग्लादेश को तबाह कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस टेस्ट मैच में कुल मिलाकर सिर्फ 750 गेंदें फेंकी गई, यानी 750 गेंद के अंदर इस टेस्ट मैच में 3 इनिंग खेली गई और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई। इस लिहाज से ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का चौथा सबसे छोटा टेस्ट मैच था। सबसे छोटा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में 2023 में खेला गया था, जिसमें सिर्फ 642 गेंदें फेंकी गई थी। ये मैच भारत ने जीता था। इनफैक्ट अगर आप सबसे छोटे टेस्ट मैच की लिस्ट निकालेंगे तो इस सदी में सिर्फ यही 2 टेस्ट मैच हैं जो इतनी जल्दी खत्म हुए, वरना इससे पहले के जो टेस्ट मैच हैं वो 1931 और 1888 के दौर में आपको मिलेंगे, बहुत पुराने मैच। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये भी सिर्फ चौथी बारी हुआ है कि एक टीम दोनों इनिंग में 100 से कम के टोटल पर ऑल आउट हुई है, यानी बांग्लादेश।
हालांकि ये जो टेस्ट मैच था जो कि लगभग 1.5 दिन में खत्म हो गया, इसको लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई टेस्ट मैच 2 दिन के अंदर खत्म हो गया होता तो अभी इंग्लैंड वाले और ऑस्ट्रेलिया वाले अपना भिंडी रोना लेकर आ गए होते कि किस तरह की पिच बनाई है तुमने, ये तो इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट का मर्डर कर दिया है। जबकि उनके यहाँ खुद पहले दिन 18 विकेट गिर गए और 1.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया और लोग जश्न मना रहे हैं वहां पर और कह रहे हैं कि देखो हमने कितना बढ़िया टेस्ट मैच दिखा दिया। ऐसे लोगों के लिए ही मोदी जी ने बोला है, क्या बोला है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हालांकि इस हार के बावजूद बांग्लादेश की तारीफ तो हो रही है क्योंकि उन्होंने ये तो कर दिखाया कि उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इससे पहले न्यूजीलैंड जाकर भी उन्होंने 1-1 से टेस्ट सीरीज बराबर करी थी और अब ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा ली है। एक टेस्ट मैच जीत लिया जो कि आज भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश नहीं कर पाए हैं। उनके लिए सपने जैसा है ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना, समझे। पाकिस्तान जैसे देश को देख लो जो भी इंग्लैंड गया हुआ है और वहां उनकी बैंड बजी हुई है। इसके मुकाबले बांग्लादेश ने खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया हुआ है। उन्होंने अपने घर पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अब घर के बाहर जाकर भी ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आ रहे हैं, बताओ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को बहुत बुरे तरीके से हराया और ये टेस्ट सीरीज बराबर कर ली है। लेकिन कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि असल में ये सीरीज का विनर अगर आपको निकालना है तो वो बांग्लादेश ही होगा, क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले किसी ने 1-1 की बराबरी की स्कोर लाइन प्रिडिक्ट नहीं करी थी। सबने ऑस्ट्रेलिया को ही विनर बताया था। टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर भी अगर आप देखेंगे तो इस हार का बांग्लादेश को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वो अभी भी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर बने हुए हैं, जो कि बाय द वे इंडिया से ऊपर है भाई। गजब बेइज्जती है। लेकिन स्टार्क ने मजे दिला दिए भाई, मजे। क्या बेहतरीन बॉलिंग करी है। और अब हम उस स्टोरी पर आते हैं, उस कहानी पर आते हैं जो कि इंडियन क्रिकेट फैंस कहते हैं। जी हाँ, कई लोगों को लगता है कि आज अगर गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं तो सबसे बड़ी वजह स्टार्क है, स्टार्क। क्योंकि गौतम गंभीर के भारतीय कोच बनने में एक बड़ी वजह 2024 की कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल विक्ट्री। जब कोलकाता 2024 में आईपीएल जीती उसके बाद से ही गंभीर का नाम भारतीय क्रिकेट हेड कोच की फ्रंट लिस्ट में आ गया। और कई लोगों का मानना है कि कोलकाता 2024 का फाइनल इस वजह से जीती क्योंकि स्टार्क खेल रहे थे। ये फाइनल हैदराबाद और कोलकाता के बीच में हुआ था, जिसमें हैदराबाद पहले बैटिंग करने उतरी और स्टार्क ने आते ही पहली बॉल इतनी बेहतरीन फेंकी कि हैदराबाद के जो 2 दानव जैसे ओपनर थे यानी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, वो बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद स्टार्क को झेल नहीं पाए और वहीं से हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से कोलकाता ये फाइनल जीत गया। और इसके बाद गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बन गए। अब इस थियोरी को आप कितना सही मानते हैं कमेंट करके बताना। कई लोग बुमराह और स्टार्क को भी इस परफॉर्मेंस के बाद कंपेयर करने लगे हैं और भारत में ही बुमराह के खिलाफ अब बातें होने लगी और कहा जा रहा है कि बुमराह कभी स्टार्क के बराबर पहुंच ही नहीं पाएंगी। इस पर भी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। अगर आपकी ओपिनियन बढ़िया लगी तो कल इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे और आपके कमेंट को भी उसमें इंक्लूड जरूर करेंगे। लेकिन बुमराह और स्टार्क से हटकर आप बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके बताना। जैसे इंडिया और श्रीलंका का भी मैच चल रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग अपने नोपो चैनल पर वीडियोस बना रहे हैं, वहां पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।